स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम कोचिंग ऑनलाइन परिवार में। मैं के सिंह आप सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। थोड़ा आपके से हमारी मुलाकात लेट से हो रही है, इसलिए पीपीटी में समस्या आ गई थी। जानकी कैप्सिस जी, शबनम खान जी, शबनम खान, धर्मेंद्र यादव जी, प्रवीण जी, सुप्रिया राज जी। चले तो आगे क्लास को बढ़ाया जाए। आज देखिएगा, जिसको हमारे इस पेड बैच में, जिसको इस हमारे टीजीटी पेड बैच में एडमिशन लेना है, टीजीटी 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 कला पेड बैच में एडमिशन लेना है। पेड बैच में जुड़ना है। आप मेरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 7376 83 83 43 या 9415 94 0036। आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर, नागपंचमी के अवसर पर आप सभी लोग जल्दी से इस पेड बैच में जुड़ जाइए। पेड बैच की खासियत होगी कि आपको पीडीएफ मिलेगा, लाइव सेशन क्लासेस मिलेगी और आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया आप लोगों को मिलेगी, तो आप सभी लोग इस पेड बैच में जुड़ने का प्रयास करिएगा। और पेड बैच की हमारे टाइमिंग जो होती है वो दोपहर में 2 बजे होती है। कितने में? दोपहर 2 PM पर क्लास स्टार्ट होती है। धर्मेंद्र यादव जी, बिल्कुल चलें। तो आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। आगे पढ़ा जाए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली है। जल्दी से बताइए। यच यच रजा, अमृता सेरेगिल, यफयन सुजा या भूपेन खक्कर? या भूपेन खक्कर राइट आंसर बताएंगे। बुद्धा जी का आंसर आ गया डी ऑप्शन, और धर्मेंद्र जी का आंसर आ गया डी ऑप्शन के लिए। चले राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। और भूपेन खक्कर का जन्म 1934 में ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? देखें, इनका जन्म जो है, इनका जो जन्म है वो 1934 ईस्वी में हुआ था। 1965 ईस्वी में लंदन ऑफ आर्ट पेंटिंग से प्रभावित हो गए। लंदन ऑफ आर्ट पेंटिंग से ये प्रभावित हो गए। तो जल्दी से आप इन्होंने बताइएगा। और ये इन्होंने पहली बार कैलेंडर को जारी किया। पहली बार क्या किया? कैलेंडर को जारी किया। तो राइट आंसर इसके साथ किसका जाएगा? प्रीति श्रीवास्तव जी, प्रवीण कुमार यादव जी, डी ऑप्शन। इंडियन एजुकेशन, अविनाश जी, स्वागत है अविनाश जी। प्रीति श्रीवास्तव जी, टीजीटी आर्ट का क्वालिफिकेशन, आपका आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। इंटर में या आपने बॉम्बे आर्ट किया हो या हाई स्कूल में आपका प्राविधिक कला हो तो आप एग्जाम दे सकते हैं। इसका आंसर किसके साथ जाएगा? भूपेन खक्कर इसका राइट आंसर जाएगा। इंडियन एजुकेशन, अविनाश यादव जी, स्वागत है भाई अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे सपोर्ट के लिए। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? भूपेन खक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहा, इनका जन्म 1934 में, 1965 में लंदन ऑफ आर्ट पेंटिंग से प्रभावित होकर इन्होंने पहली बार ऐसा काम किया है। प्रीति श्रीवास्तव जी, डी ऑप्शन। प्रीति जी, आपका तो बिल्कुल होगा ना। आपका तो यहाँ पर आप जानती होंगी कि यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल इंटर कर सकती हैं आप। और आपने अगर हाई स्कूल में आर्ट लिया है तो आप बिल्कुल टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकती हैं। टीजीटी आर्ट का फॉर्म भर सकती हैं क्लास के बाद। सर, स्क्रीन पर सही से प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। दिख जाएंगे अभी, ये सकता है बड़ा हो गया हो। शबनम जी, आप इस नंबर पे क्लास के बाद मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। इस नंबर पे 7376 83 83 43 पर आप इस नंबर पर मेरे से एक बार बात कर लीजिएगा। मैं आपको सारी बातों को क्लियर कर दूंगा, सारी बातों को क्लियर कर दूंगा। आप इस नंबर पे 7376 83 83 43 पर एक बार कॉल कर लिए। तो आगे चलिए, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? भूपेन खक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल यहाँ से हैं। अमित अंबालाल
लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, कलकत्ता से हैं या अहमदाबाद से हैं, या अहमदाबाद से हैं। राइट आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अमित अंबालाल, अमित अंबालाल का देखिएगा, इनका जन्म 1943 में, अमित अंबालाल का जन्म 1943 में अहमदाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। छिबन लाल यादव, छिबन लाल यादव से, है ना, छिबन लाल यादव से इनका क्या था? छिबन लाल यादव से इनका गहरा संबंध था। बिल्कुल भाई, राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? छिबन लाल यादव से। और नाथ द्वारा चित्रकला, और नाथ द्वारा अर्थात वैष्णव धर्म मतानुयायी, नाथ द्वारा चित्रकला से ये प्रभावित थे। नाथ द्वारा चित्रकला से ये क्या थे? नाथ द्वारा चित्रकला से प्रभावित थे। अर्थात आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वैष्णव धर्म मतानुयायी थे। क्या थे? वैष्णव धर्मान मतानुयायी थे। बिल्कुल भाई, प्रवीण कुमार जी, कमलेश जी, सुप्रिया राजप्रीति श्रीवास्तव जी। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जा रहा है, अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1943 में हुआ था। और कहां हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। चले अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। शबनम खान जी, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। सुप्रिया राजप्रीति श्रीवास्तव, हाँ जी, छीगन लाल, छीगन लाल। देखें, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आया। यथार्थवादी, के हेब्बार, पिकासो या अजंता भित्ति चित्र, या अजंता भित्ति चित्र। जानकी किपसाद जी, जानकी जी अगर आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहती हैं, जानकी जी यदि आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहती हैं तो आप इस नंबर पे मेरे से संपर्क करिएगा, 7376 83 83 43 पर, या 9415 94 0036 पर एक बार आप संपर्क करिएगा। जो भी प्रक्रिया होगी मैं आपसे बता दूंगा। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। नंदलाल कलाकार, इन्होंने अजंता की चित्रकारी, अजंता के चित्रकारी के बाद, अजंता के चित्रकारी के बाद ये प्रभावित होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। और इनका प्रभाव कहां कहां दिखाई पड़ता है? तो इनका प्रभाव शांति निकेतन के भित्ति चित्रों पर दिखाई पड़ता है। शांति निकेतन के भित्ति चित्रों पर दिखाई पड़ता है, अर्थात बंगाल कला पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे बड़ोदरा कला पर, बड़ोदरा के कीर्ति मंदिर पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। बड़ोदरा के कीर्ति मंदिर पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और अजंता भित्ति चित्र क्या है? अजंता भित्ति चित्र प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। अजंता कहां पाया जाएगा? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला पर पाया जाएगा। बिल्कुल शबनम खान जी, बिल्कुल सभी लोग आंसर देते रहे। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर और शेरेनियो। आगे देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर बताने का प्रयास करें। प्रारंभिक गोथिक मोजेक कला में टीसेरेई क्या है? टीसेरेई क्या है? रंगों की चमक, चित्रों का दीर्घाकरण, रंगों की पारदर्शिता, या छोटे रंगीन घन, या छोटे रंगीन घन। सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। और ये जानते हैं ये मध्ययुगीन यूरोपीय शैली है। मध्ययुगीन क्या है? मध्ययुगीन यूरोपीय शैली है। यूरोपीय शैली, यह शैली मुख्यतः कहां दिखाई पड़ती है? यह शैली मुख्यतः फ्रांस, मुख्यतः इटली और अन्य राज्यों में दिखाई पड़ती है, अन्य देशों में दिखाई पड़ता है। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पर ये जो स्तंभ होते थे, बड़े बड़े स्तंभ होते थे, या दीवारों पर इस तरीके से चित्रकारी कर दिया जाता था। जैसे आप देखेंगे ईसा मसीह का चित्रकारी जो किया गया है, ईसा मसीह का होने वाला जो दीवारों पर इस तरीके की जो चित्रकारी की गई है, दीवारों पर जो इनको क्या किया गया है? चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी भी टीसेरेई है। यहाँ पर क्या किया गया? छोटे रंगीन घन नजर आते हैं। क्या नजर आएगा? छोटे रंगीन घन नजर आएगा। ये बड़े बड़े स्तंभों पर या बड़े बड़े दीवारों पर जो मानव का चित्रकारी किया जाता है
उसी चित्रकारी को टिसेरेई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टिसेरेई के नाम से जाना जाता है। सुप्रिया राज जी, बुद्धा कुमारी, कमलेश कुमार जी, जानकी जी बताइएगा एक्सप्लेनेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? धर्मेंद्र यादव जी, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे रंगीन घन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमलेश कुमार जी, चले आगे देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइएगा मेरे शेर और शेरेनियों, है ना? राइट आंसर बताइएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लाख समझाने के बावजूद भी थोड़ी बातें कम समझ में आती हैं ना। तो चलिएगा राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा मेरे शेर और शेरेनियों, मेरे बाबू और सोना, है ना? बाबू और सोना की भी चित्रकारी की जाती है। देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से क्या है? तो न्यूनतमवादी कलाकार का समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है न्यूनतमवादी कलाकार? न्यूनतमवादी कलाकार कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती है? जिनके इरादों में दम होता है मंजिलें स्वयं झुका करती हैं, मंजिलें स्वयं झुका करती हैं। बिल्कुल भाई मेरे शेर और शेरेनियों, राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कार्ल आंड्रे, पाल क्ले, वसीली कैंडिस्की या विल्फ्रेडो लैम। तो सबसे पहले देखिएगा न्यूनतमवादी क्या होता है? जो यथार्थवाद पर कार्य करेगा, जो यथार्थवाद पर कार्य करेगा, प्रकृतिवाद पर कार्य करेगा, प्रकृतिवाद पर कार्य करेगा, उसे न्यूनतमवादी कहा जाता है। अर्थात इसमें दिखावेपन का क्या होना चाहिए? दिखावेपन का अभाव होना चाहिए। कॉस्मेटिक का अभाव, सुंदरता का क्या होना चाहिए? सुंदरता का अभाव होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर जैसे आप देखें, प्रियंका श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र यादव जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी, कल से आपने अभी तक, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं लेकिन पेड बैच के बारे में मेरे से कॉल करके प्रोसेस नहीं पूछा, प्रोसेस नहीं पूछा है। आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं। अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट इस तरीके से बात करेंगे, प्रीति श्रीवास्तव जी, ये सब थोड़ा सा सोचनीय विषय है। इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर प्रकृतिवाद का मतलब क्या होता है? जो सही सही चित्रण किया जाए। क्या किया जाए? सही सही चित्रण। जो करिया है उसे करिया दिखाया जाए, जो गोरा है उसे गोरा दिखाया जाए, और जो अन्य है जैसा है, जैसे जिसकी आंख बड़ी उसे आंख बड़ा दिखाया जाए। काम मतलब क्या किया जाए? जो आंखें हैं, जो आंखें तेरी मधुशाला, वो वाला काम नहीं किया जाएगा। जो आंखें हैं तेरी मधुशाला वाला हो जाएगा, वो पुनर्जागरण के चित्रकार नजर आएंगे, लेकिन यथार्थवाद न्यूनतमवादी चित्रकार नजर आएंगे। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विल्फ्रेडो लैम के साथ जाएगा। तेरी आंखें हैं मधुशाला, ये सब किसमें? विल्फ्रेड लैमो के साथ नहीं जाएगा। आंखें हैं मधुशाला ये अन्य चित्रकारों के साथ जाएगा। जो बंगाल के चित्रकार होंगे, जो अन्य नए चित्रकार होंगे, वो बताएंगे कि तेरी आंखें हैं कैसी? तेरी आंखें हैं ऊंट जैसा, लेकिन उसे बताएंगे कि तेरी आंखें हैं मधुशाला। चले आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे इनके बाबू सोना की आंखें क्या होती हैं? ऊंट जैसा होती हैं, लेकिन फिर भी ये लिरिक्स गाते हैं तेरी आंखें हैं मधुशाला, है ना? ये गाते हैं, बाबू गाता है, बाबू गाता है अपनी सोना के लिए, चाहे उसकी सोना क्या हो, बहुत बहुत मतलब ऊंट जैसी आंखें हो, लेकिन फिर भी वो कहेगा तेरी आंखें हैं मधुशाला। चले आगे देखिएगा, आगे देखने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल भाई कमलेश कुमार जी, माया पाल, गुड मॉर्निंग भाई माया जी, माया जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए, आप लोग भी तो गाते होंगे ना तेरी आंखें हैं मधुशाला। राकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। बुद्धा जी राइट आंसर बताइएगा। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टम चैपल छत 1505 से 1512 ईस्वी में चित्रित किया? डी विंसी ने, ब्रुनेलेची ने, माइकल एंजेलो या रेमब्रंट ने? या रेमब्रंट ने? राइट आंसर बताने का प्रयास करें। हाय सर, बिल्कुल राकेश जी वेरी वेरी हाय, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये छत है, ये छत है, और ये छत का ये वाला एरिया है। यहाँ पर बाबू सोना की चित्रकारी की जाएगी, बाबू सोना की चित्रकारी की जाएगी, पशु पक्षी की चित्रकारी की जाएगी, या अन्य कलात्मक चित्रकारी किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? भित्ति चित्र, चैपल छत कहा जाएगा। चैपल छत का मतलब क्या? जो पीओपी वर्तमान समय में क्या कराया जाता है? चले
5 का ए होगा। एक मिनट देखते हैं, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं आप धर्मेंद्र जी, देख लेता हूं भाई। कार्ल आंड्रे, कहां से कार्ल आंड्रे हो जाएंगे? रविता सिंह जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल भाई धर्मेंद्र जी, इस तरीके से कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि कंफ्यूजन ही क्या है, कंफ्यूजन में सॉल्यूशन लीजिए। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, चैपल छत का मतलब चित्रकारी छत। चित्रकारी छत, जैसे अब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे आप लोगों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग छतों पर क्या करेंगे, पीओपी करा देंगे। वर्तमान का प्लास्टर ऑफ पेरिस, वर्तमान का क्या, वर्तमान का प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्राचीन समय का क्या, प्राचीन समय का चैपल छत, प्राचीन समय का चैपल छत। तो राइट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चलिए करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे माइकल एंजेलो। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन। धर्मेंद्र यादव जी, आपने इस शिल्पी को पढ़ा होगा, शिल्पी को जो पढ़ा होगा वो शिल्पी में क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन शिल्पी के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाओं का प्रकाशन, गुफाओं का प्रकाशन किसने दिया था? तो उज्जैन विश्वविद्यालय। कल मैंने अभी पढ़ाया, अपने कल मैंने पेड बैच में पढ़ाया। जितने मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जल्दी से बताइएगा। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकाड़कर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वाकाड़कर के द्वारा किया गया। और कब किया गया ये भी आप आंसर बताएंगे। मेरे पेड बैच के स्टूडेंट जल्दी से आप लोग मुझे बताने का प्रयास किया गया जाए कि इसके द्वारा कब किया गया, वाकाड़कर के द्वारा कब किया गया है। और इसे भीमबेटका की गुफा को, भीमबेटका की गुफा की तुलना, भीमबेटका की गुफा की तुलना किससे किया जाएगा? भीमबेटका की गुफा की तुलना स्पेन के अल्टामिरा गुफा से किया जाएगा। तुलना स्पेन के अल्टामिरा, अल्टामिरा गुफा से किया जाएगा। इसे अंडरलाइन कर लिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के भीमबेटका की गुफा का चित्रण किस गुफा के आधार पर किया गया? तो आप बताएंगे स्पेन के अल्टामिरा। पहले मेरे पेड बैच के स्टूडेंट कल मैंने बताया था कि बताइएगा इसमें कब किया गया। प्रियंका श्रीवास्तव ने बताया 1958। मेरे पेड बैच के स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। तो आप बताएंगे कि भीमबेटका की गुफाओं का प्रकाशन 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकाड़कर के द्वारा किया गया। और ये किसके निकट है? तो ये भोपाल के निकट है, बी ऑप्शन, भोपाल के निकट है। बिल्कुल प्रियंका जी, धर्मेंद्र यादव जी, प्रियंका श्रीवास्तव 1957-58 में। बिल्कुल मेरे शेर और शेरेनियों, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है। चले, सुप्रिया राज जी के आंसर नहीं आ रहे हैं, रविता सिंह जी के आंसर आ गए, बी ऑप्शन। चलिए मेरे शेर और शेरेनियों, बिल्कुल शानदार। कमलेश कुमार जी, चले आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती हैं? जिसके इरादों में दम होता है मंजिलें स्वयं झुका करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइएगा। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली साड़ और बाघ की, भाले के साथ शिकार करते मानव की, मेढक और सांप का, जेबरा और बकरी का। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल ही अभी पढ़ाया हूं, कल ही अभी पढ़ाया हूं। राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। भीमबेटका को मैंने कल ही पढ़ाया है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करें। मैंने बताया कि इसमें 600 गुफाओं का 600 गुफाओं का चित्रण मिला हुआ है, जिसमें 275 से अवशेष मिलते हैं, 275 से अवशेष मिलते हैं, बाकी अन्य के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो जल्दी से बताइएगा
मेरे शेर और शेरनियों, देखिए मेरे पेड बैच के स्टूडेंट गलत नहीं करेंगे। भाले के शिकार करते हुए मानव का नहीं मिला है। मैंने बताया है शिकार करते हुए मानव तो जरूर मैंने बताया, लेकिन भाले का शिकार के साथ मानव नहीं बताया। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ए ऑप्शन के साथ जाएगा, हाथी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण कुमार यादव जी, देखिए मेरे पेड बैच के स्टूडेंट, शानदार लाजवाब। देखिए सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी से बताइएगा। धर्मेंद्र यादव जी, प्रीति श्रीवास्तव, प्रियंका जी, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मेरे शेर और शेरनियों, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल ही भी मैंने अभी इसका एक्सप्लेनेशन किया है, कल एक्सप्लेनेशन किया है। रविता सिंह जी बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। चले क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मतलब आप लोग ये भी नहीं बता पा रहे हो कि कल मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, बताते चलिएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला मैंने खत्म किया, वहां पर एक एक शब्दों का एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। जल्दी से बताइएगा। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, रायगढ़। देखिएगा मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण कहां कहां मिलेंगे। मैंने आपको बताया है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण मध्य प्रदेश से मिलेगा, और कहां से मिलेगा? उत्तर प्रदेश से मिलेगा, उत्तर प्रदेश से। और कहां से मिलेगा? महाराष्ट्र से मिलेगा। छत्तीसगढ़ से आपको प्राप्त होगा, उड़ीसा से प्राप्त होगा, और कहां से होगा? तमिलनाडु से मिलेगा, और कहां से मिलेगा? आंध्र प्रदेश से मिलेगा, और अन्य राज्यों से मिलेगा। तो रायगढ़, रायगढ़ कहां है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। रायगढ़ इस डी ऑप्शन में होगा। रायगढ़ कहां है? छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण कुमार जी, रुचि सिंह जी, डी ऑप्शन। बिल्कुल भाई मेरे शेर और शेरनियों, राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? प्रीति श्रीवास्तव जी, कामिनी सरोज, जानकी जी। तो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 9 का डी, कामिनी जी। चले इसका बात देखें, छत्तीसगढ़। चले आगे देखिएगा, है ना। किस्मतें, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा। बुद्ध कुमार बुद्धा जी, देखिएगा। यशजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? यशजी श्रीखंडे, गुरुकुल अड्डा जी स्वागत है, गुरुकुल अड्डा जी स्वागत है। जल्दी से बताइएगा। पाटर, डिजाइनर, मूर्तिकार, या मायक नहीं गायक? मायक नहीं गायक पूछा जा रहा है। यशजी श्रीखंडे के बारे में कितने लोग राइट आंसर बता रहे हैं? यशजी श्रीखंडे, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। यशजी श्रीखंडे, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। यशजी श्रीखंडे के लिए 24 अप्रैल 1934 में इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म 24 अप्रैल 1934 को, 24 अप्रैल 1934 को दमोह जिला, कहां? दामोह जिला, दामोह जिला मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश। इन्होंने राम की कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया। राम की, भगवान राम की कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया गया इनके द्वारा। किसके द्वारा? इनके द्वारा, राम के। मोहनी यादव जी, प्रणाम डियर गुरु जी। मोहनी यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मोहनी जी, क्या आपका भी टीजीटी आर्ट है क्या? मोहनी जी जल्दी से बता दीजिए हमें। तो मोहिनी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आप मुझे बताइएगा, क्या आपका आर्ट सब्जेक्ट है? तो आप मेरे से 73 76 83 83 43 या 94 15 94 00 36 पर संपर्क करिएगा। क्लास के तुरंत बाद जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रीति श्रीवास्तव जी ने मूर्तिकार, जानकी जी ने मूर्तिकार, रविता सिंह ने। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर किसके साथ? नहीं सर, ठीक है तब। मोहिनी जी बिल्कुल ठीक है, फिर पढ़ाई लिखाई करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो इन दिए गए नंबरों पर मेरे से संपर्क कर लेना। करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ये क्या है? ये मूर्तिकार हैं, ये मूर्तिकार हैं। और इनका संबंध कहां से था? लखनऊ के क्राफ्ट विश्वविद्यालय से। लखनऊ के क्राफ्ट विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। लखनऊ के क्राफ्ट विश्वविद्यालय से ये संबंधित थे। जी सर बिल्कुल बताएं। पढ़, अच्छा ठीक है, चले संपर्क कर लीजिएगा क्लास के बाद। चले राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन के साथ जाएगा, मूर्तिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे चले, आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर बताइएगा। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाड़ी
बोधिसत्व स्थित है? जोगीमारा की गुफा में, अजंता की गुफा में, एलोरा की गुफा में, या पंचमाड़ी की गुफा में? देखिएगा, मैंने बोधिसत्व के बारे में बताया है, बोधिसत्व के बारे में मैंने बताया, जैसे पद्मपाणी, पद्म पद्मपाणी, वज्रपाणी, पद्मपाणी, वज्रपाणी, इन सब बातों का उल्लेख कहां से मिलता है? बोधिसत्व या बुद्ध के बारे में। रुचि सिंह जी राइट आंसर बताने का प्रयास करें, सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में है ना, अजंता की गुफा संख्या 1 में, कहा? अजंता की गुफा संख्या 1 में, अजंता की गुफा संख्या 1 में ऐसा काम किया गया है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अजंता की गुफा हो जाएगा। 11 का सी। सर टीजीटी में आप बीएड भी कर सकती हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे जब एलटी आएगा तो बीएड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एलटी में बीएड इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे सिर और श्रेणियों। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अजंता की गुफा। अजंता की गुफा संख्या किसमें? 1 में। अजंता में टोटल कितनी गुफा? 30, जिसमें 29 क्या है? 29 पूर्ण है, और एक क्या है? एक अपूर्ण है। 29 पूर्ण और एक अपूर्ण है। बीए नहीं मांगता है सर, बिल्कुल बीए नहीं मांगेगा। जब आप टीजीटी में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन और जब आप एलटी की बात करेंगे तो वहां पर मांगेगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अजंता, अजंता के साथ। 30 पूर्ण है और एक अपूर्ण हो जाएगा। इसका राइट आंसर अजंता के साथ जाएगा। मेरे शेर और श्रेणियों, मेरे बाबू और सोना, बिल्कुल भाई। चलिए आगे देखिएगा। कौन कहता है कि किस्मतें, मंजिलें किस्मतें तय करती हैं, जिनके इरादों में दम होता है मंजिलें स्वयं झुका करती हैं, मंजिलें स्वयं झुका करती हैं। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी मेरे शेर और श्रेणियों। गुरुकुल अड्डा जी, रविता सिंह, महेश दोदवे जी। महेश जी आपका भी तो टीजीटी आर्ट है, लेकिन आपने अभी तक संपर्क नहीं किया। देखेंगे बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बीसी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, या जामिनी राय? बंगाल कला स्कूल को यहाँ पर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? शांति निकेतन का स्थापना किया गया। स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और नंदलाल बसु के, नंदलाल बसु के जो शिष्य थे, नंदलाल बसु के जो शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा मेरे शेर और श्रेणियों, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 7 अगस्त 1871 को, 7 अगस्त, 7 अगस्त 1871 को जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म होता है उसी दिन इनका भी जन्म होता है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ जाएगा। महेश दोदवे जी, प्रवीण कुमार यादव, कमलेश कुमार जानकी जी, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। 1901 में किसके साथ? शांति निकेतन। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। कमलेश कुमार जी राइट आंसर। मेरे शेर और श्रेणियों, मेरे बाबू और सोना, कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती हैं? जिनके इरादों में दम होता है मंजिलें स्वयं झुका करती हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। जानकी जी, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। अभी मैंने आपको बताया कि अजंता, अजंता जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद में सह्याद्री पर्वतमाला को काटकर, सह्याद्री पर्वतमाला को काटकर प्रागैतिहासिक काल की गुफा का निर्माण किया गया। किसका? प्रागैतिहासिक काल की गुफा का निर्माण किया गया है। चलिए आगे आगे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें 30 गुफाएं हैं, जिसमें 29 क्या है? 29 पूर्ण है और एक क्या है? एक अपूर्ण है। और गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 1 में पद्मपाणी, वज्रपाणी या अन्य का बात किया गया है। तो राइट आंसर बताएंगे इसमें किसका किया गया है? वज्रपाणी। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन के साथ जाएगा, वज्रपाणी। वज्रपाणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चले आगे देखिएगा, वज्रपाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन मोहिनी यादव जी, बुद्ध कुमार बुद्धा जी, बिल्कुल भाई मेरे शेर और सिरेनियो जानकी जी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। 14 क्या कह रहा है, राजा कृपाल पाल, राजा कृपाल पाल 1678 से 31 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बसोहली स्कूल, पुंछ स्कूल, गुलेर स्कूल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखने का प्रयास करेंगे। राजा कृपाल पाल है ना, जो राजा कृपाल पाल हैं इन पे आप देखेंगे पहाड़ी शैली का प्रभाव है। ये पहाड़ी शैली को क्या कहा जाएगा? पहाड़ी शैली को मुगल कला का, मुगल कला का क्या कहा जाएगा? मुगल कला का मिश्रण कहा जाएगा, मिश्रण कहा जाएगा। मुगल कला का क्या कहा जाएगा? मुगल कला का मिश्रण कहा जाएगा। अगर और बात आप यहां पर देखेंगे, और बात यहां पर देखेंगे तो इसमें तिब्बती और नेपाली, तिब्बती एवं नेपाली रंगों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तिब्बती एवं नेपाली रंगों का क्या दिखाई पड़ेगा? रंगों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बसोहली स्कूल से है। किससे है? बसोहली स्कूल से है। और जिसमें आप देखेंगे राजा कृपाल पाल, राजा कृपाल पाल को बसोहली स्कूल, बसोहली स्कूल का क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। संरक्षक के नाम से जाना जाता है। किसको? राजा पाल के बारे में। तो देखिएगा पहाड़ी शैली मुगल कला का मिश्रण माना जाता है। मुगल कला जिसका संरक्षक राजा कृपाल पाल ने दिया। बसोहली स्कूल में तिब्बती और नेपाली रंगों का क्या नजर आता है? तिब्बती एवं नेपाली रंगों का प्रभाव नजर आता है। बिल्कुल भाई, बसोहली स्कूल। सुप्रिया राज जी, जानकी जी, कमलेश कुमार, प्रीति श्रीवास्तव, गुरुकुल अड्डा जी, मायापाल, रविता सिंह, मेरे शेर और सिरेनियो, मेरे शेर और सिरेनियो बाबू और सोना, है ना। देखिएगा एनर्जी ड्रिंक के अभाव में भी आप लोगों के साथ मैं लगातार क्लास ले रहा हूं। एनर्जी ड्रिंक के अभाव में भी आप लोगों के साथ मैं लगातार क्लास ले रहा हूं। चले अगले क्वेश्चन की बात देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी जो गुफा है इसे चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा, चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण, चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा क्या किया गया? चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण कर्नाटक, कर्नाटक अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास बनवाया गया। बताइएगा आदिनाथ जैन तीर्थंकर विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु साप पर सो रहे हैं, या बोधिसत्व की पद्मपाड़ी, या बोधिसत्व की पद्मपाड़ी? राइट आंसर बताइएगा सभी लोग, मेरे शेर और शेरनियों राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। चौथी गुफा, और इसमें आप देखेंगे कितनी, बादामी की चौथी गुफा, बादामी की चौथी गुफा किससे संबंधित है? तो ये जैन तीर्थंकर से संबंधित है। कैसे है? जैन तीर्थंकर से संबंधित है। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? आदिनाथ जैन तीर्थंकर। 15 का ये प्रीति श्रीवास्तव जी, बी ऑप्शन नहीं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर। विष्णु ये वैष्णव मतानुयायी तो यहाँ पर कोई था ही नहीं। चालुक्य वंश के शासक वैष्णव मतानुयायी थे ही नहीं। शबनम खान, क्या करें? शबनम खान सर लाइक शेयर कर दिया है रामधे, ये क्या है? शबनम खान जी ये क्या कहना चाहती हैं आप? प्रीति श्रीवास्तव जी, शबनम खान, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइएगा। 16 क्या कह रहा है? सीतन वासल गुफाओं के छत की छवियां दिखाई देती हैं। कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु या बुद्ध, या बुद्ध? राइट आंसर बताइए सभी लोग, राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? देखेंगे शीतल वासल का मंदिर जो है वो जैन तीर्थंकर से संबंधित है। किससे है? जैन तीर्थंकर। और जैन तीर्थंकरों के लिए आप देखेंगे कमल, जैन तीर्थंकरों का प्रसिद्ध जो फूल है, प्रसिद्ध जो फूल है वो कौन सा है? कमल है, कमल। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन, कमल सरोवर के साथ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल 16 का ए ऑप्शन ही जाएगा। कमल सरोवर, सर तटाक,
इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कमल सरोवर। सित्तन वासल की गुफा किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे ये गुफा जैन तीर्थंकर से संबंधित है। किससे है? जैन तीर्थंकर से संबंधित है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइएगा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप किससे संबंधित है? आर.एस. बिष्ट, असित कुमार हल्द्वार, एम.एफ. हुसैन या एस.जी. श्रीखंडे, या एस.जी. श्रीखंडे। अरे कोई बात नहीं शबनम खान, आप मेरे हो तो मेरे लिए तो शेयर करोगे ही ना, मेरे लिए तो आप शेयर करोगे ही करोगे, क्योंकि आप लोग तो मेरे हो ना। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। कौन कहता है? करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ऑफ ग्रुप किससे संबंधित है? मुंबई में, मुंबई में 1948 में, मुंबई में 1948 में प्रोग्रेसिव आर्ट ऑफ ग्रुप की स्थापना किया गया। प्रोग्रेसिव आर्ट ऑफ ग्रुप की स्थापना किया गया है। किसकी? आर्ट ऑफ ग्रुप की स्थापना किसने किया है? एम.एफ. हुसैन ने किया। किसने किया है? एम.एफ. हुसैन ने किया है। बिल्कुल भाई कमलेश जी, गुरुकुल जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी, बिल्कुल भाई सुप्रिया राज। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? एम.एफ. हुसैन के साथ जाएगा। करेक्ट आंसर जा रहा है एम.एफ. हुसैन के साथ। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 का बताने का प्रयास कीजिएगा। 18 क्या कह रहा है? मोहनी यादव जी, चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। हम्पी में, बादामी में, चोलमंडलम में या चिदम्बरम में? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? मैंने आपको अभी बताया बादामी। और बादामी से क्या मिलता है? एक गुफा मिलता है। ये गुफा किसको समर्पित है? तो ये गुफा जैन तीर्थंकर को समर्पित है। यहीं पर पाया जाता है कमल सरोवर। क्या पाया जाता है? कमल सरोवर पाया जाता है बादामी गुफा के आसपास। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बादामी। चालुक्य वंश, चोलमंडलम नहीं, चोलमंडलम नहीं, बादामी, चालुक्य। चले आगे चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट। 18 के बाद 19, 18 के बाद 19 देखिएगा। 19 क्या कह रहा है? महावीर, महावीर 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म चित्रित किया गया है चौर पंचाशिका, दिव्य वदन, कल्पसूत्र या प्रज्ञाया रमिता, या प्रज्ञाया रमिता। बिल्कुल राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे बादामी। बिल्कुल जानकी जी, बादामी ही होगा। चलिए करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइए 1466 ईस्वी में, 1466 ईस्वी में कल्पसूत्र का रचना किया गया। किसकी? कल्पसूत्र की रचना किया गया, जिसमें महावीर स्वामी, जिसमें महावीर स्वामी, नेमिनाथ, नेमिनाथ, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के जीवन का वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन का वर्णन किया गया है। और ये कल्पसूत्र कहाँ लिखा गया था? तो ये कल्पसूत्र मालवा में लिखा गया था। मालवा में लिखा गया था, जिसका संरक्षण अब कहाँ किया गया है? जिसका संरक्षण अब बड़ौदा संग्रहालय में किया गया है। संरक्षण कहाँ किया गया है? बड़ौदा संग्रहालय में किया गया है, अर्थात गुजरात में बड़ौदा संग्रहालय में किया गया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी ऑप्शन के साथ जाएगा, कल्पसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीति श्रीवास्तव जी, प्रियंका जी, बुद्ध जी, गुरुकुल अड्डा, कमलेश कुमार, बिल्कुल भाई सुप्रिया राज जी, मोहनी यादव, बिल्कुल मेरे शेर और शेरेनियों। आगे देखिएगा, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइएगा। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, जैन चित्रकारी, बौद्ध लघुचित्र, बौद्ध भित्ति चित्र या इतिहास पूर्व गुफाएं, या इतिहास पूर्व गुफाएं? तीर्थराज यादव जी, बीएससी बीएड, बिल्कुल भाई आपने तो ये भी बता दिया कि आपने क्या किया है ना? तो बिल्कुल राइट आंसर बताने का प्रयास करें। सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मांडू, मांडू मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में अवस्थित है। जो मांडू है, ये मांडू जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले पर अवस्थित है। धार जिले के क्या है?
धार जिले के आसपास अवस्थित है। जहां पर किसकी बात किया जाएगा, जहां पर जैन चित्रकारी किया गया है। क्या किया गया है, जैन चित्रकारी किया गया है मेरे शेर और शेरेनियों। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जैन चित्रकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मांडू कहां है, मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले, धार जिले में एक गुफा है। जल्दी बताइएगा, धार जिले के आसपास भी एक गुफा है। चले आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर से ये संबंधित है, बिल्कुल मेरे शेर और शेरेनियों। राइट आंसर प्रीति श्रीवास्तव जी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। जानकी जी ने भी 20 का शानदार लाजवाब जिंदाबाद आंसर किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए, पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया या विनोद बिहारी मुखर्जी, या विनोद बिहारी मुखर्जी। अच्छा शबनम खान जी, आपने बीएड किया है, टीजीटी आर्ट देना चाहती हूं, तो बिल्कुल भाई मेरे पेड बैच में शबनम जी जुड़ जाओ। आप मेरे पेड बैच में आप जुड़ जाओ और आप क्लास के बाद इस नंबर पे संपर्क कर लो, 73 76 83 83 43, या इस नंबर पे 94 15 94 00 36 पर एक बार आप संपर्क कर लेना। क्लास के बाद मैं प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है ना। शबनम जी इस नंबर पे दिया गया नंबर याद हो जाएगा, शबनम जी रिस्पांस दीजिएगा, ये नंबर याद हो गया, 73 76 83 83 43। इस पर आप जिनको भी मेरे पेड बैच में जुड़ना है, मेरे पेड बैच में जुड़ना है, इन नंबरों पे संपर्क कर लीजिएगा। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा मेरे शेर और शेरेनियों, मेरे बाबू और सोना, करेक्ट आंसर बताइएगा। विनोद, है ना। तो आप देखेंगे ये कहा, ये कला भवन, कला भवन, शांति निकेतन, शांति निकेतन, या चीनी भवन, या चीनी भवन पे ये चित्रकारी किया गया है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनोद बिहारी, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की बात करिएगा। चले अगले क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जानकी जी और शबनम जी संपर्क कर लीजिएगा। विश्वेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे, विश्वेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे, जल्दी से बताएं। छाप के लिए, मूर्ति के लिए, वास चित्र के लिए, या दृश्य चित्र के लिए, या दृश्य चित्र के लिए। कौन कहता है कि मंजिलें किस्मतें तय करती हैं, जिनके हौसलों में दम होता है मंजिलें स्वयं झुका करती हैं। सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर जल्दी से आप बताइएगा। विश्वेश्वर सेन, विश्वेश्वर सेन का जन्म 15 नवंबर 1897 ईस्वी में, विश्वेश्वर सेन का जन्म, विश्वेश्वर सेन का जन्म 1800, विश्वेश्वर सेन का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में कहा हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, तो ये दृश्य चित्र, कहां राइट आंसर है इसका, दृश्य चित्र इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने दृश्यात्मक चित्रों का क्या किया है, वर्णन किया है। बुद्धा जी सी नहीं, बुद्ध जी सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। 15 अक्टूबर 1897, 15 अक्टूबर 1897 कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। चले चले अगला क्वेश्चन देखें, डी ऑप्शन जानकी जी, कमलेश कुमार। गलतियों से घबराना नहीं है, गलतियों से सीखना है। गलतियों से जो घबराएगा वो टूट कर बिखर जाएगा, और जो गलतियों से सीखेगा वो परिस्थितियों में निखर जाएगा। वो क्या करेगा, वो निखर जाएगा। तो मेरे शेर और शेरेनियों, बिखरना नहीं है, क्या है, निखरना है। सर मैं बीएड सर, सीटेट देना है, बिल्कुल सीटेट की भी मेरे साथ क्लासेस होंगी आपकी। जानकी जी, जानकी जी सीटेट की भी क्लासेस में लेकर आने वाला हूं, लेकिन पहले आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन ले लो। ये बड़ी वैकेंसी है
और अभी लग चुकी वैकेंसी है। सीटेट तो आप क्वालिफाइंग है, ये तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। पहले आप यहाँ पढ़ लो और सिलेक्शन ले लो। टीजीटी बड़ी वैकेंसी है, बहुत दिनों के बाद आई है, और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर मास्टर बन जाओ, क्योंकि सीटेट के बाद यह स्टेट का प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में? जर्मनी में, इटली में, स्पेन में या नीदरलैंड में? या नीदरलैंड में। इसके साथ राइट आंसर बताइएगा, किसके साथ हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। 1880 में, 1880 में इनका जन्म कहां होता है? तो 1880 में इनका जन्म, जल्दी से बता दो, तो इनका जन्म जर्मनी में होता है। जन्म कहां होता है? जर्मनी में होता है, जर्मनी में। और ये बख्र कलाकार बख्र आंदोलन से संबंधित हैं। बख्र आंदोलन से संबंधित चित्रकारी के लिए, संबंधित चित्रकारी के लिए क्या है ये? संबंधित चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। बख्र आंदोलन से संबंधित चित्रकारी के लिए टीजी एग्जाम कब होगी सर? टीजीटी का एग्जाम कब होगा? एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, लेकिन एग्जाम डेट इसी अगस्त के महीने में निर्धारित हो जाएगा। कमलेश कुमार जी, इसी टीजीटी का अगस्त महीने में 15 अगस्त तक निर्धारित हो जाएगा डेट कि कब एग्जाम होगा आप लोगों को। तो जब एग्जाम डेट निर्धारित हो जाएगा तब आप सिलेक्शन के लिए, तब मैं माफी चाहूंगा, तब मैं आपको कभी भी आप सभी को पेड बैच में नहीं जोड़ सकता। एग्जाम निर्धारित हो गया तो वहां पर सिलेबस कंप्लीट होना आ गए। एग्जाम नहीं निर्धारित है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं बोल रहा हूं कि पेड बैच में जुड़िएगा, पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट्स और लाइव क्लासेस का मजाक लीजिएगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जर्मनी। ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आंदोलन बख्र आंदोलन से संबंधित है। किससे? बख्र आंदोलन से संबंधित है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइएगा। पियोरो डेला फ्रांसिस्का का एक इटालियन चित्रकार था। गोथिक कला का, प्रारंभिक पुनर्जागरण का, मध्ययुगीन का या रोकोको काल का? या रोकोको काल का? राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्रियंका श्रीवास्तव जी, इस नंबर, ये नंबर है आपका, मेरे से संपर्क करिएगा। ये नंबर जरूर लगेगा, 73 76 83 83 43, ये नंबर जरूर लगेगा। या ये नंबर 94 15 94 0036, इन दोनों नंबर में से एक नंबर जरूर लगेगा। आप लगाइए तो पहले एक बार, है ना, इस पर लगाइएगा, या आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। व्हाट्सएप कर देना लिखकर टीजीटी कला, टीजीटी कला लिखकर आप व्हाट्सएप करना। मेरी टेक्निकल टीम या मैं स्वयं आपसे बात कर लूंगा, मैं स्वयं आपसे बात कर लूंगा। जिनको मेरे साथ जुड़ना है इन नंबरों पर या टीजीटी कला लिखकर व्हाट्सएप कर देना, या कॉल करके मेरे से बात कर लेना। अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप कर देना, मैं आपसे स्वयं संपर्क कर लूंगा। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यहां पर इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से बताओ। पियारो डोला, करेक्ट आंसर बताइएगा। ये एक प्रकार के क्या हैं? इटालियन चित्रकार हैं। क्या हैं? इटालियन चित्रकार हैं। और इटालियन चित्रकार किससे संबंधित हो जाएंगे? प्रारंभिक पुनर्जागरण से। किससे संबंधित हो जाएगा? प्रारंभिक पुनर्जागरण से ये संबंधित हो जाएंगे। बी ऑप्शन, ए नहीं बी ऑप्शन। क्या गलतियां कर दी आप लोगों ने, देखिए कितना शानदार गलतियां किए आप लोग, है ना, कितनी शानदार गलतियां आप लोगों ने किया है। कितनी? कल लगाया था, अच्छा कल लगाया था, आज लगाइएगा। आज कितने बजे लगाया था प्रियंका जी? टाइमिंग बताइएगा। तो आज इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, मेरे से संपर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखें, प्रारंभिक पुनर्जागरण। देखिए गलतियां आप लोगों ने किया, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। गलतियां नहीं करिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये पुष्पा झुकेगा नहीं तो पुष्पा कटेगा, पुष्पा झुकेगा नहीं तो पुष्पा कटेगा। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, राम किंकर बैज या राम कुमार? या राम कुमार? जल्दी से आप लोग बताइएगा, सभी लोग राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइएगा। अच्छा जी, हो सकता है प्रियंका जी थोड़ी नेटवर्क इश्यूज रहा हो, आज आप कॉल कर लीजिएगा, आज मेरे से बात हो जाएगी। 7376 का नंबर मेरे पास रहता है, आप उस पर बात कर लेना। चले राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ। यहाँ पर मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, संथाल, संथाल एक प्रकार का क्या है, संथाल एक प्रकार की जनजातियां हैं, जनजातियां। और जनजातियों से ही किसका प्रचलन हुआ है, जनजातियों से ही लोक कला का प्रचलन हुआ है। इसके साथ आंसर जाएगा किसका, राम किंकर बैज, है ना, ये वाला राम किंकर बैज, जो किंकर बजाते हैं, जो बजाते हैं। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राम किंकर बैज। क्यों गलतियां कर रहे हैं आप लोग, गलती करेंगे कमलेश कुमार जी पीटे जाएंगे, पुष्पा झुकेगा नहीं तो पुष्पा कटेगा, है ना, ये ध्यान रखना, इतनी भी गलतियां माफ नहीं है। प्रीति श्रीवास्तव जी, कमलेश कुमार, 24 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 24 का राइट आंसर इज सी, राम किंकर बैज, राम किंकर बैज। चले आगे देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, जल्दी से बताओ। सतरपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में, या छोटा नागपुर की पहाड़ियों में। छोटा नागपुर, तेजेंद्र यादव बीएससी बीएड जी, ये पेड बैच की क्लासेस चलती है, ये प्रैक्टिस की क्लासेस 10 बजे चलती है, और पेड बैच की क्लासेस, मेरी पेड बैच की क्लासेस दोपहर में 2 बजे चलती है, लेकिन वो पब्लिक नहीं रहती, वो पब्लिक नहीं रहती, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं किस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, 7376 83 83 43 पर, या आप दूसरा नंबर 9415 9415 940036 पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपको सारी प्रोसेस बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा, सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास करें। मायापाल जी, अभी कल ही मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि भीमबेटका की पहाड़ी किस पर अवस्थित है, तो विंध्याचल की पहाड़ियों पर यह अवस्थित है। विंध्यन श्रेणी कहां पर, ये विंध्यन श्रेणी पर अवस्थित है, विंध्यन श्रेणी पर क्या है, विंध्यन श्रेणी पर अवस्थित है। शबनम जी, क्या बात है शबनम जी, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, इसका राइट आंसर विंध्याचल की श्रेणियों पर जाएगा। कल ही अभी मैंने पढ़ाया है। धर्मेंद्र यादव जी, पुष्पा झुकेगा नहीं तो पुष्पा कटेगा, ये याद रखना, कल मैंने पढ़ाया है। आप लोग इस तरीके से गलतियां नहीं करेंगे, मेरे पेड बैच के स्टूडेंट तो बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे, नहीं क्षम्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चले आगे चले, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइएगा। यहां पर उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा, बसाना झार, या वोटल्टा। देखिएगा, ये रायगढ़ जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। अब आप लोग राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। तो देखेंगे अमर गुफा, बसाना झार, या बोटल्टा, ये तीनों किससे संबंधित हैं, ये तीनों प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित हैं। क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित हैं। लेकिन जो ये उदयगिरी है, ये जो उदयगिरी है, यहां पर वैष्णव धर्म का मत अनुयायी की बात किया जा रहा है। किससे, ये वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएगा। और बराह के अवतार की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, किसमें, बराह के अवतार, विष्णु के बराह अवतार की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अवतार का मूर्ति निर्मित है, अवतार का मूर्ति क्या है, निर्मित है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, उदयगिरी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजेंद्र बीएससी बीएड जी, रितेश राज जी, अरविंद पाल, बिल्कुल मेरे शेर और शेरे नहीं हो। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, उदयगिरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, धर्मेंद्र यादव जी, इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं आप। देखिएगा, अमर गुफा, बसाना झार, बोटल्डा, और ये आप रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है, ये सब प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है।
और ये जो उदयगिरी है, आप लाइट चली गई है, थोड़ा धैर्य रखें, लाइट चली गई, थोड़ा धैर्य रखें बस आप, और टेक्निकल समस्या आ गई है, आप धैर्य रखें, बस धैर्य रखें, आप धैर्य रखें। हम आपके लिए तत्पर हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए तत्पर है और आपसे बात करना चाहेगी, बात कर रही है। कमलेश कुमार जी, कमलेश कुमार जी का आंसर ए आ गया। प्रीति श्रीवास्तवा जी, बुद्ध कुमार बुद्धा जी, सभी के राइट आंसर आ गए हैं ए के लिए। चलिए चले मेरे शेर और शेरनियों, मेरे बाबू और सोना, कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती है? जिनके इरादों में दम होता है, ये लाइट क्या कर लेगी, ये लाइट क्या कर लेगी, ये गर्मी क्या कर लेगी, ये ठंडी क्या कर लेगा, ये बरसात कर लेगा, क्या कर लेगा। अगर इरादों में हमारे और आपके दम है तो आपका सिलेक्शन होगा, और मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आपका सिलेक्शन होने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। सपने भी उन्हीं के साकार होते हैं जिनके हौसलों में दम होता है, जिनके सपनों में दम होता है। उड़ाने पंखों से नहीं, उड़ाने तो हौसलों से की जाती हैं। पंख तो काट दिए जाते हैं, पंख तो काट दिए जाते हैं। अभी तो हमने उड़ाने शुरू किया है, अभी तो हमने उड़ाने शुरू किया है मेरे शेर और शेरनियों। अभी तो बहुत सी पार्टी बाकी है, अभी तो पार्टी बाकी है। कुछ अपने वादों से मुकर जाते हैं, लेकिन हम अपने वादों से नहीं मुकरते। मैंने जो वादा कर दिया, अगर उसे मुझे मर के भी निभाना होगा तो मैं निभा दूंगा। और ये जवानी कुर्बानी सब आप ही लोगों के नाम है। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा, आपके सिलेक्शन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं, लेकिन हम अपने वादों पर निखर जाते हैं, है ना। आप अपने वादों से मुकरते हैं और हम अपने वादों पर निखर जाते हैं। ये बिल्कुल यही सही है। इसका राइट आंसर देखिएगा। आप लोगों ने इतना शिद्दत से इंतजार किया, इतना शिद्दत से इंतजार किया कि क्वेश्चन भी वहीं आया जहां पर हमने आपको छोड़ा था। अगर आप किसी को शिद्दत से चाहोगे ना भाई साहब, तो कायनात भी, पूरी कायनात भी मिलाने की कोशिश करेगी। अगर आप सिलेक्शन के लिए शिद्दत से लगी जाओगे ना, तो पूरी कायनात, दुनिया की सारी ताकत आपको सिलेक्शन के लिए झुका देगी, सिलेक्शन को झुका देगी, आपके पैरों पर लाके खड़ा कर देगी, कहेगी मेरे शेर और शेरनियों तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इसका राइट आंसर उदयगिरी। इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा, उदयगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलो मेरे बाबू और सोना, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 27 के, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। सो जाओ कमलेश कुमार जी, सो जाओ। अगर आपको टैग लाइन से नींद आ रही है तो आप सो ही जाओ। और सोने के बाद क्या मिलेगा, सोने के बाद क्या मिलेगा आपको खुद पता हो जाएगा। सोने के बाद क्या मिलेगा आपको खुद पता हो जाएगा। देखिएगा, जो सोते हैं वो खोते हैं, और जो जगते हैं सो पाते हैं। देखिए उस जगह का नाम बताइए जो भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कला भवन है। एशिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। क्या है? कला संग्रहालय है। संग्रहालय है जहां पर 48,000, जहां पर 48,000 चित्रों का वर्णन किया गया है। 48,000 चित्रों को क्या किया गया है? सजो के रखा गया है। 48,000 चित्रों को क्या किया गया है? सजो के रखा गया है। राइट आंसर बताइएगा। 1920 ईस्वी में इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण 1920 ईस्वी में राय कृष्ण दास के द्वारा, 1920 में किसके द्वारा? राय कृष्ण दास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राय कृष्ण दास के द्वारा किया गया। 600 गज में, 600 गज की दूरी में ये फैला है। कितना? 600 गज की दूरी में ये फैला है। कमलेश कुमार जी कट जाने दीजिए। तेजेंद्र जी, ये लाइट कट के क्या कर लेगी? लाइट कट के क्या कर लेगी? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनारस। आप लोग इतनी शिद्दत से पढ़ाई करेंगे ना कि लाइट भी आपके पैरों में आके कहेगी मैं नहीं कटूंगी, मैं नहीं कटूंगी, मैं झुक जाऊंगी। राइट आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। नाचती हुई लड़की नाच रे पतरकी वाला कहानी है ना। जैसे आपने कहते हैं ना, जब डीजे का डांस होता है, जब डीजे पर डांस होता है, जब डीजे पे डांस होता है तो आप लोग कौन सा गाना, ये बॉयज कौन से गाना पे डांस करते हैं भाई? नाच रे पतर की नागिन जैसी, है ना।
तो ऐसी ही नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर जैसे आप देखिएगा, जैसे अगर वर्तमान का कोई सोना अपने बाबू का चित्रांकन कराएगी तो उसके जो चेहरे होंगे इस पर दाढ़ी जरूर आएगा, इस पर दाढ़ी जरूर आएगा। तो ये प्राचीन जो सभ्यता है यहां पर भी इतनी ही मूर्ति मिली है, इतनी ही, अर्थात उसका सिर मिला है और दाढ़ी मिला है। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे इसका, नाच रे पतर की वाला कहानी। तो ये नाच रे पतर की, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता में है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, धौलावीरा में या मोटेरा में? राइट आंसर बताइएगा। सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 19 सेंटीमीटर है ना, 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर कांस्य की धातु मूर्ति मिली है, कांस्य की धातु मूर्ति मिली है। कहां मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहिनी यादव जी, रविता सिंह, कमलेश कुमार जी, प्रीति श्रीवास्तव, प्रियंका श्रीवास्तव। चले आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइएगा। सर हम नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, चले आगे देखिएगा। यहाँ पर जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, मानव आकृति, मछली, हाथी या नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक। जोगी मारा अजंता की गुफा से पहले की गुफा है, ये अजंता से पहले की चित्रकारी है, अजंता से ये पहले की चित्रकारी है। योगी की मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी है। बिल्कुल भाई, जोगी मारा। राइट आंसर बताने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चले, यहां पर काले रंग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? काले रंगों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन नहीं है। बाकी ये सारे चित्रांकन किए गए हैं, काले रंग से किए गए हैं और ये चित्रांकन नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोगी मारा की गुफा मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में है। जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा कहाँ अवस्थित है? तो जोगी मारा की गुफा मध्य प्रदेश के सरगुजा नामक स्थान पर अवस्थित है। मध्य प्रदेश के सरगुजा नामक स्थान पर क्या है? अवस्थित है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चले, तो इसका अगर पूछा जाए जोगी मारा की गुफा, तो जोगी मारा की गुफा मध्य प्रदेश के सरगुजा नामक स्थान पर यह अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इसका राइट आंसर मेरे शेर और सेरेनियो जानकी जी, 13 का डी ऑप्शन हो गया। आगे क्वेश्चन कराया जाए कि यहीं पर छोड़ दें? बताइएगा, आगे क्वेश्चन कराया जाए कि 10 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए कि आगे यहीं 10 क्वेश्चन और कराया जाए? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मेरे शेर और सेरेनियो, मेरे बाबू और सोना, जल्दी से आप बता दो भाई। हमारा पांडे, दीपक पांडे जी, जानकी जी, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। मेरे शेर और सेरेनियो, मेरे बाबू और सोना। चले आगे देखेंगे। यहाँ पर नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य हो जाएगा। आगे चले और पढ़ा दूं भाई। चले क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? नजरिया के बांध से अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो नजरिया के बांध से क्या अंकित करती है? नजरिया के बांध से अंकित करती है महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या बौद्ध जातक की कथाएं, या बौद्ध जातक की कथाएं। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मेरे शेर और सेरेनियो, कमलेश जी कह रहे हैं करा दीजिए, प्रियंका जी कह रही है करा दीजिए। तो भाई आप लोग कह दोगे तो मैं कहां पीछे हटने जा रहा हूं? अगर आप लोग कह ही दोगे तो मैं कहां पीछे हटने जा रहा हूं? राइट आंसर बताएं। अजंता की चित्रकला में किसका? बौद्ध की जातक कहानियां वर्णित की गई हैं। क्या की गई हैं? बौद्ध की जातक कहानियों का वर्णन किया गया है ना?
हंस और दमयंती, किसका? हंस और दमयंती का वर्णन है। हंस एवं दमयंती का भी वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? हंस एवं दमयंती का भी वर्णन किया गया है। सर कल 2 बजे की क्लास नहीं मिला भाई, अब ये पेड बैच हो गया है दीपक जी, अब ये पेड बैच हो गया है। अब ये उन्हीं को मिलेगा जिनका एडमिशन हुआ है। ये अब 2 बजे की क्लास उन्हीं को मिलेगा जिनका एडमिशन हुआ है। बाकी ये क्लास अब पेड बैच हो चुका है, ऐप पर चलने लगी है। चले क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताएं। दमयंती के चित्रकार हैं केसी एस पडिक्कर, के हेब्बार, यमयफ हुसैन या राजा रवि वर्मा, या राजा रवि वर्मा। राइट आंसर बताइएगा किसके साथ ये राइट आंसर जाएगा, जल्दी से बता दो। राजा रवि वर्मा किसके साथ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राजा रवि वर्मा के साथ जाएगा। राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। दीपक पांडे जी आपका भी पेड बैच है, किस नेम से है दीपक जी, किस नेम से है? दीपक जी जल्दी से आप नाम बताएं, किस नेम से आपकी आईडी आई है? आप इस पर मैसेज करिए तो तुरंत मैसेज करिए 7376 83 83 43 पर तुरंत मैसेज करिए। मैं आपका स्लिप देखकर तुरंत जुड़वाता हूं। मैं स्वयं कल बैठ के बस 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, 5 क्वेश्चन और कराऊंगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां क्या है, जल्दी से बताएं। देवी काली, सचित्र कल्पचित्र, बुद्धिस्ट जातक, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? भगवान विष्णु देवी और देवी लक्ष्मी के साथ जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा, बादामी जो है चालुक्य वंश की राजधानी है। क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। शालिनी पांडे जी। अच्छा दीपक जी, शालिनी पांडे जी आप तो जुड़ी हैं। शालिनी जी आप तो जुड़ी हैं, आपके पास तो मैसेज गया है, लाइव नहीं मिला। मिला होगा, आप तो मेरे पेड बैच की स्टूडेंट हैं, आपको तो मिला होगा। चले इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कर्नाटक के साथ जाएगा, कर्नाटक। चले आगे देखेंगे। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं, कहां अवस्थित है? सित्तनवासल की गुफा। राइट आंसर बताइएगा। सित्तनवासल की गुफा। बेवकूफ था जानते हैं। करेंगे इसका राइट आंसर सित्तनवासल की गुफाएं। तो सित्तनवासल की गुफाएं कहां अवस्थित हैं? तमिलनाडु में अवस्थित हैं। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। आगे चलें। चले क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइएगा। बिजुका, बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्ति घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद या अवधेश मित्रा, या अवधेश मित्रा। राइट आंसर बताइएगा किसके साथ जाएगा यहाँ पर? ये करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा जल्दी से आप बताओगे तो ये अवधेश मिश्रा। इनका क्या नाम होगा? अवधेश मिश्रा। और ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से संबंधित हैं। इनका जन्म 1970 में फैजाबाद जिले में, फैजाबाद वर्तमान का अयोध्या, वर्तमान के अयोध्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर अवधेश मित्रा, मित्रा के साथ जाएगा। चले आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी कहां अवस्थित थी? जल्दी से बताइएगा। पल्लव वंश की राजधानी, ये सबसे सरल क्वेश्चन है। तो पल्लव वंश की राजधानी ये कांचीवरम में अवस्थित थी। कहां था? कांचीवरम में अवस्थित था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीवरम में अवस्थित था। चले आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। 38 का राइट आंसर देखिएगा। वास्तु चित्र संबंधित है किससे? बद्रीनाथ आर्य से, सुधीर खास्तगीर, विशेश्वर सेन और मदन लाल सागर, या मदन लाल सागर। 38 का राइट आंसर बताइएगा। आप सभी लोग राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ये करेक्ट आंसर बिल्कुल भाई बद्रीनाथ आर्य के साथ जाएगा। किसके साथ? बद्रीनाथ आर्य के साथ जाएगा, कामिनी सरोज जी। बिल्कुल भाई। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, मांडू किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और झारखंड। मांडू जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में,
मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पर क्या है, जैन तीर्थंकर के बारे में जानकारी दिया गया। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा, ए ऑप्शन। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। श्याम बेनेगल क्या है? फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक और कवि। गायक, नर्तक और कवि। प्रियंका श्रीवास्तव जी, बिल्कुल भाई। सुप्रिया राज, मोहनी यादव, कामिनी सरोज, दीपक पांडे। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर जल्दी से आप बताओगे। श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल क्या है? फिल्म निर्देशक है, फिल्म निर्देशक, जिसे 1976 में, 1991 में क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का ये चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का ये चौथा बड़ा सबसे पुरस्कार है। पहला कौन सा है? पहला भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। फिर कौन सा? पद्म विभूषण। फिर कौन सा हो गया? पद्म विभूषण। और चौथा कौन सा हो गया? पद्मश्री पुरस्कार हो गया। पूजा सोनकर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो यहाँ पर फिल्म निर्देशक की बात किया जाएगा। और जिनको हमारे टीजीटी, जिनको हमारे टीजीटी कला पेड बैच में जुड़ना है, पेड बैच में जुड़ना है, जो अभी भी पेंडिंग में है ना, जो अभी भी पेंडिंग में है, तो वो ही याद करेंगे, का बरसा जब कृषि सुखाने, है ना। ये ध्यान रखना, यही सोचेंगे का से एडमिशन ले लिया होता तो मेरा भी सिलेक्शन वहां हो जाता, है ना। तो का बरसा जब कृषि सुखाने। टीजीटी कला पेड बैच में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 73 76 83 83 43 पर आप तुरंत कॉल करिएगा, या 94 15 94 0036 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। और अगर नहीं भी है तो आप लिख सकते हैं टीजीटी कला, टीजीटी कला, और आपसे मैं संपर्क कर लूंगा, मैं आपसे स्वयं संपर्क कर लूंगा। सर आज 2 बजे वाली क्लास ले लीजिएगा। अरे प्रियंका श्रीवास्तव जी, मैं हमेशा लेता हूं क्लास, हमेशा लेता हूं क्लास। अब ये क्लास पेड जा रही है, पब्लिक नहीं हो रही है, पेड जा रही है। पहले आप इन दोनों नंबर में से, इस नंबर पे पहले आप मेरे से संपर्क करके बात करिएगा। जानकी जी, जानकी जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी और शबनम खान जी, शबनम खान, पूजा सुनकर, कमलेश कुमार जी, आप सभी लोग इन तीनों दोनों नंबर में से पहले तो इस नंबर को प्रेफर करिए, नहीं इस नंबर पर आप कॉल करिए, नहीं यहां पर टीजीटी कला लिख कर मेरे से संपर्क करिएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।